अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी अपनी ज़िंदगी में शाद व आबाद रखे। तो वीडियो बनाने का मेरा ख़ास मकसद ये है कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है, कैसे नियत किया जाता है, कितनी रकातें होती है, क्या चीज़ें पढ़ी जाती है। इंशाअल्लाह ताला नमाज का तरीक़ा मुकम्मल और आसान तरीक़ा बताऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरी मेहनत देखकर दिल करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। लेकिन आपसे हम एक बात ज़रूर कहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला और आपको फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। तो देखिए, ज़ोहर की नमाज में मुकम्मल 12 रकातें होती है। 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफल, मुकम्मल 12 रकातें। तो मैं 4 रकात सुन्नत नमाज का तरीक़ा यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ, जाइए और आप उस वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीक़ा बता रहा हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको नियत करना है। अब नियत किसे कहा जाता है? तो नियत किसे कहा जाता है? दिल के पक्के इरादे को। अगर आपने ये इरादा कर लिया कि मैं ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो गई। अगर आप ज़बान से कहते हैं तो ज़बान से कहना मुस्ताहब है, बेहतर है। और अगर आप ज़बान से नहीं कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी नमाज हो गई। बस आपके दिल में इरादा होना चाहिए कि मैं नमाज अदा करने जा रहा हूँ। तो आप नियत हिंदी में समाअत कर ले। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्ते ज़ोहर वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाभ के नीचे नियत बांध लेना है। अब नियत बांधने के बाद आपको पढ़ना है साना। साना पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है औज़ु बिल्लाह। इसके बाद आपको पढ़ना है 1 मरतबा सूरह फातिहा, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपको एक सूरा पढ़ना है, जो भी आपको सूरा याद हो आप उस सूरा को पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको रुकू सजदा करना है। तो जैसे आपकी सूरा ख़त्म हो जाती है तो आपको अल्लाहु अकबर कह के चले जाना है रुकू में। अब रुकू में जाने के बाद आपको वहाँ पे पढ़ना है 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम। अब इसके बाद आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द कह के आपको रुकू से खड़े हो जाना है। अब खड़े होने के बाद आपको अल्लाहु अकबर कह के चले जाना है सजदा में। अब सजदा में जाने के बाद आपको वहाँ पे पढ़ना है 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला। तो यह आपकी 1 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको साना नहीं पढ़ना है, बल्कि उसी तरह 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। तो जैसे आप पहली रकात में रुकू सजदा किए और जो चीज़ रुकू और सजदा में पढ़े उसी तरह दूसरी रकात में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको रुकू सजदा करना है। जब आप रुकू सजदा कर लेते हैं, जब आपकी 2 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको तहियात पढ़ना है। तहियात पढ़ने के बाद फिर आपको तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। फ़र्ज़ नमाज में
सिर्फ़ और सिर्फ 2 रकात में सूरा पढ़ी जाती है और 2 रकात में सूरा नहीं पढ़ी जाती है, बल्कि 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ा जाता है। तो आपको तीसरी रकात में सिर्फ़ और सिर्फ 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। जब आप रुकू सजदा कर लेते हैं तो ये आपकी 3 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप चौथी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। जब आप रुकू सजदा कर लेते हैं तो ये आपकी 4 रकात नमाज अदा हो गई। जब आपकी 4 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको तहियात पढ़ना है, दरूद इब्राहिम पढ़ना है और दुआए मासूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको दोनों तरफ सलाम फेर देना है। तो ये आपकी ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा हो गई, मुकम्मल हो गई। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। तो मुझे इतना यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आप अच्छी तरह से और पूरे मुकम्मल तरीके से सीख गए होंगे कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।